आइए इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि कानून तलब का क्या मतलब है। सबसे पहले तो आइए लफ्ज़ डिस्कस करते हैं कानून। देखिए, कानून दरअसल उसूल और ज़ाब्तों का नाम है। मुख्तलिफ उसूल बनाए जाते हैं और फिर उन पर अमल किया जाता है। अब कई बार हमें वो उसूल नापसंद भी होते हैं, लेकिन कानून जब बन जाते हैं तो फिर उस पर चाहे क्रिटिसाइज़ हो, चाहे हम उसे पसंद करें नापसंद करें, मगर वो फिक्स्ड रहते हैं। सही। हाँ, उसमें कुछ इफ़ एंड बट्स होते हैं कि ऐसा होगा तो ये कानून अप्लाई नहीं होगा, मगर नॉर्मली कानून का मतलब होता है उसूल व ज़वाबित। सही। जैसे अब कॉलेज में जब आप आते हैं तो आपको मोबाइल फ़ोन इनसाइड द कॉलेज क्लासेस में रखना और इस्तेमाल करना मना है। ये कानून है। अब आप इसके ख़िलाफ़ हो सकते हैं, आपको लग सकता है ये कैसा कानून है, लेकिन ये उसूल है और अपने नताइज के एतबार से एक बेहतरीन कानून है। सही। तो ये एक मिसाल थी। आइए देखते हैं कानून तलब क्या है। लॉ ऑफ डिमांड। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड दरअसल बताता है सारिफ की अप्रोच, यानी कंज्यूमर की अप्रोच, ख़रीदार की अप्रोच जिसे कहते हैं कि ख़रीदार क्या अप्रोच रखता है, एक सारिफ क्या अप्रोच रखता है। मसलन आप किसी चीज़ को परचेज़ करते हैं, मैं किसी चीज़ को, हम सब की मुख्तलिफ़ चीज़ें परचेज़ करते हैं ना। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो कई चीज़ें हमें अपने इर्द गिर्द दिखेंगी जिसे हमने या हमारे घर वालों ने परचेज़ किया होगा। हम रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी चीज़ें परचेज़ करते हैं, मसलन खाने पीने की चीज़ें बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि वो रोज़ाना की बुनियाद पर आपके घर में आती हैं। कुछ दिनों की बुनियाद पर जो है वो एक एक दो दिन में आपके घर में मुख्तलिफ खाने पीने का सामान आता रहता है। तो कानूनी तलब दरअसल ख़रीदार की अप्रोच बताता है, उसकी नफ्सियाती कैफियत को बताता है कि एक ख़रीदार, ख़रीदने वाला जब मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ख़रीदता है तो उसकी प्राइस यानी कीमत में तब्दीली का उस सारिफ पर क्या असर पड़ता है, वो उसकी ख़रीद पर क्या असर पड़ता है। यानी अगर एक सारिफ कोई एक डिमांड चीज़, कोई एक प्रोडक्ट ख़रीद रहा है, चले मिसाल ले लेते हैं एक आम सी प्रोडक्ट की, हम एग्जांपल लेते हैं टमाटर की। ठीक है, वो चीज़ है जो घरों में आम तौर पर इस्तेमाल होती है रोज़ाना की बुनियाद पर। तो अगर कभी ऐसा होता है कि जब टमाटर की कीमत में इजाफ़ा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाती है टमाटर की प्राइस, तो अक्सर हम अपने घर में अपने पेरेंट्स से सुनते हैं ना, मुख्तलिफ़ चीज़ों की कीमत बढ़ रही है तो एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब चीज़ों की कीमत में इजाफ़ा होता है तो अफराद या लोग क्या करते हैं कि उसकी डिमांड थोड़ी महदूद या कम कर देते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा तो उतना ही होता है, फ़िक्स होता है, लोगों की सैलरीज फ़िक्स होती हैं, जितना पैसा मंथली उनके घर में आता है या वीकली उनके घर में आता है वो फ़िक्स रहता है। अब अगर चीज़ें महंगी होने लगती हैं तो लोग डिमांड को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, और प्राइस जब इंक्रीज़ होती है तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, यानी डिमांड में कमी आती है। लोग मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी डिमांड लेते थे उसको कम करने लगते हैं। तो प्राइस इंक्रीज़ होती है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होती है। सही। और अगर इसका उलट होता है कि प्राइस में कमी हो जाती है, यानी कीमत कम होती है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की, चाहे वो चिकन हो, टमाटर हो, फ्रूट्स हो, मुख्तलिफ वेजिटेबल्स हो, उनकी कीमत में कमी हो जाएगी। तो इसका रिएक्शन क्या होता है, या एक आम शख्स की या ख़रीदार की नफ्सियात क्या होती है कि जब चीज़ें सस्ती होने लगती हैं, क्योंकि पैसा तो फिक्स है, मौजूद है, 100 रुपये मौजूद थे, कोई चीज़ थी 100 रुपये की थी, अब उसकी कीमत कम हो गई, 80 हो गई, तो सारिफ क्या करता है कि मज़ीद 20 रुपये की भी ख़रीद लेता है। यानी जब कीमत कम आती हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांड, जो सारे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की डिमांड करता है, उसमें इजाफा हो जाता है। आप चिकन की मिसाल ले लीजिए, जब वो बहुत महंगा होता है तो लोग कुछ कम ख़रीदने लगते हैं, ताकि जब कीमत बढ़ रही है तो लोग उसकी डिमांड में कमी कर देते हैं, और जब उसकी कीमत में यानी चिकन की कीमत में कमी आती है तो लोग उसकी क्वांटिटी डिमांड या उसकी ख़रीद में इजाफा कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है सस्ता है तो ज़्यादा ख़रीद लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो आम लेवल पर आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि बाकी उमूर बदस्तूर, अब इस बाकी उमूर बदस्तूर का मतलब क्या है ये मैं आपको अभी बताती हूँ आगे। तो ये लॉ कहता है कि बाकी उमूर बदस्तूर रहते हुए अगर किसी शय या खिदमत की कीमत में इजाफा हो जाए तो इसकी तलब की मिकदार सुकर जाती है। सुकर से मुराद है कम हो जाती है, यानी प्राइस में इजाफा हुआ तो डिमांड कम हो गई।
और अगर कीमत गिर जाए यानी कीमत में कमी हो जाए तो क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो जाता है। ये आम इंसानी नफ्सियात है कि जब मुख्तलिफ़ अशिया की कीमतों में इजाफा होने लगे तो लोग उसकी परचेज़ कम करते हैं। हम अपने इर्द गिर्द आजकल अपनी अम्मियों से सुनते हैं ना, जब टमाटर महंगे होते हैं, चिकन महंगा होने लगता है तो उसकी ख़रीद थोड़ी कम हो जाती है। बनता ज़रूर है घरों में लेकिन थोड़ा इस्तेमाल कम हो जाता है। अक्सर अभी आपने मुझे याद एग्जांपल दी थी कि जब टमाटर बहुत महंगे होते हैं तो अम्मी दही ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, यानी दही को इस्तेमाल करने लगती हैं टमाटर की जगह पर। तो जब कीमत ज़्यादा होती है तो डिमांड कम हो जाती है और जब कीमत कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाती है। यानी कीमत और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिश्ता होता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। डिमांड ऊपर जाएगी यानी इजाफा होगा तो तलब नीचे जाएगी। उल्टा होगा, अगर डिमांड प्राइस जो है कीमत नीचे जा रही है तो डिमांड ऊपर जाएगी। इनकी डायरेक्शन अपोजिट रहती है। ये कभी सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं बल्कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट रहती है। ये एक में इजाफा होगा यानी कीमत में इजाफा होगा तो तलब में कमी आती है। अब बाकी उमूर से क्या मुराद था? देखिए, बाकी उमूर मैंने कहा था ना, कानून में इफ़ एंड बट होते हैं। बाकी उमूर का मतलब ये है कि अल्लाह ना करे अगर किसी के घर में कोई बीमार है और वो कुछ ही पर्टिकुलर चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन ना वो चिकन खा सकते हैं, ना वेजिटेबल खा सकते हैं, वो सिर्फ मीट खा सकते हैं, तो फिर चाहे मीट महंगा ही क्यों ना हो लोग उसको परचेज़ करते हैं। अच्छा, उसकी एग्जांपल मेडिसिन ले लीजिए। मेडिसिन महंगी भी हो जाएं तो लोग उसे परचेज़ करते हैं क्योंकि मेडिसिन ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। तो बाकी उमूर का मतलब होता है सारिफ की पसंद। कोई इमरजेंसी चेंज नहीं आया उसकी पसंद में कि उसे लगता है कि जो चीज़ वो इस्तेमाल कर रहा था बहुत बुरी है, तो उसकी पसंद सेम है, आबादी सेम है। अनसर्टेन कोई सिचुएशन नहीं है, अल्लाह ना करे कोई घर में बीमार नहीं हो गया, कोई हादसा नहीं हो गया, तो अगर सब कुछ चेंज नहीं हुआ, बाकी उमूर यानी सब कुछ चेंज नहीं हुआ, बदस्तूर है यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, सब कुछ सेम है, तो फिर लॉ ऑफ डिमांड जो कि आगे कोटेशंस में जैसा लिखा है वैसे का वैसा रहेगा। और अगर कोई बहुत बड़ा सर्टेन चेंज आता है तो फिर ये लॉ वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, जो कि सिर्फ 2 से 3 कंडीशन में होता है। मसलन किसी बड़ी बीमारी की सूरत में कि मेडिसिन लेनी ही लेनी है, आबादी में एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ गया है, या कोई हादसा हो गया है, जैसे अल्लाह ना करे किसी मुल्क में अर्थक्वेक आता है तो कुछ मेडिसिन, खेमों की और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की तलब में इजाफा हो जाता है, चाहे उसकी कीमत में इजाफा क्यों ना हो जाए। अब जैसे आपने सुना था ना, कोविड जब था कई मेडिसिन की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो गया। तो कोविड था नहीं, कोविड एक्चुअली है, इसीलिए हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो कोविड जब बिल्कुल जब स्टार्ट में मार्च में हम जब इस फेज़ में न्यू एंटर हुए थे तो कई मेडिसिन की तादाद की प्राइस में इजाफा हुआ था, मास्क की प्राइस में इजाफा हुआ था, सैनिटाइज़र्स की प्राइस में इजाफा हुआ था, ग्लव्स की प्राइस में इजाफा हुआ था। उसके बावजूद हमने उसे ख़रीदा था क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं जब बाकी उमूर बदस्तूर यानी सिचुएशन नॉर्मल नहीं रहती है, अब नॉर्मल हो जाती है। तो जब नॉर्मल नहीं है चीज़ें तो फिर ये रूल अप्लाई, कानून अप्लाई नहीं होगा, लेकिन वो 2 से 3 सिचुएशन में होता है, यानी किसी बीमारी की सूरत में या किसी वबा या डिज़ास्टर या ज़लज़ले या ऐसी सूरत में जब अचानक से चीज़ों की डिमांड में चेंज आता है, और ऐसा बहुत कम होता है। लिहाजा आम तौर पर आम सारिफ के लिए ये कानून एग्जैक्टली वैसा ही रहता है जैसा कि ये मौजूद लिखा हुआ है कि जब कीमत में इजाफा होता है तो डिमांड कम होती है, जब कीमत में कमी आती है तो डिमांड में इजाफा होता है। इससे अगली वीडियो में हम इसका एक शेड्यूल यानी टेबल और ग्राफ करेंगे। आप इन सारी वीडियोस को बेहद एहतियात से सुनेंगे, समझेंगे, अपने सवालात से मुझे आगाह करेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला हम इसका टेस्ट भी लेंगे एक दिन, और उसके लिए मैं आपको पेशगी आगाह करूँगी, आपके ग्रुप में डेट बताऊँगी और फिर उसके बाद आप मुझे इसका टेस्ट देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको गौर से सुनिए, नेक्स्ट वीडियो को भी सुनो और उसके बाद आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए।